नमस्कार, कुरुक्षेत्र में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। एलएसी पर हुए विवाद की बहस दिल्ली पहुंचते पहुंचते लीडिंग और मिसलीडिंग पर आ गई है। शेर और चूहे पर आ गई है। पिटाई और कुटाई तक आ गई है। कांग्रेस के नए नवेले अध्यक्ष प्रधानमंत्री की चाल को चूहे जैसी बता रहे हैं। कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बाहर बातें तो शेर जैसी करते हैं, लेकिन तवांग पर चर्चा से भाग रहे हैं। विपक्षी नेताओं के राष्ट्रीय सुरक्षा पर नित नए रोज नए बयान आ रहे हैं और उनका स्तर रोज नीचे गिर रहा है। विपक्षी दलों में होड़ लगी है कि संसद के अंदर और बाहर इस मुद्दे पर बोलेंगे, जो मन में आएगा बोलेंगे। फर्क नहीं पड़ता कि उससे सरकार की गरिमा गिरती हो, देश की गरिमा गिरती हो, प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती हो या फिर सेना की गरिमा गिरती हो। तवांग के बहाने किसने क्या कहा और विवाद कहां तक पहुंचा? संसद सत्र में चीन के मुद्दे पर हो रहे डेडलॉक का रास्ता कहां से निकलेगा? आज कुरुक्षेत्र में इसी मुद्दे पर बहस करेंगे, लेकिन सबसे पहले कांग्रेस अध्यक्ष का यह बयान आपको सुनवाते हैं। हमारे 20 लोग गलवान के इसमें जिनका जो शहादत दिए, उसके बाद 18 बार मोदी जी और चाइना के प्राइम मिनिस्टर मिले, झूले में बैठ के खेले, सब कुछ हुआ। लेकिन ये क्यों हो रहा? फिर रोज गलवान में हुआ, डोकलाम में हुआ, आज फिर ताइवान में हो रहा। ये सारी चीजें चल रही है, फिर भी अगर कोई पूछते हैं चर्चा करो तो चर्चा करने के लिए तैयार नहीं। बाहर तो शेर के जैसा बात करते हैं, लेकिन उनका जो चलना है वो सिर्फ आप देखेंगे तो चूहे के जैसा है। तवांग पर आज चीन बैकफुट पर है। पाकिस्तान में भी भारत की रणनीति की तारीफ हो रही है। अमेरिका तक कह रहा है भारत के साथ खड़ा है, लेकिन अपने ही देश में खड़गे जैसे बड़े नेता प्रधानमंत्री की नीति पर, उनकी सोच पर सवाल उठा रहे हैं। सरकार की तरफ से आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुलकर जवाब दिया। विदेश मंत्री ने कहा कि सरकार अगर चीन को लेकर गंभीर नहीं है, सरकार का रुख कड़ा नहीं है, तो चीन एलएसी से पीछे कैसे हटा, बातचीत के लिए आगे क्यों आ रहा है। विदेश मंत्री ने खड़गे ही नहीं, राहुल समेत विपक्ष के उन सभी नेताओं को करारा जवाब दिया जो चीन के नाम पर झूठ की राजनीति कर रहे हैं, चीन के प्रति सरकार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। If we were indifferent to China, who sent the Indian army to the borders to defend us? If we were indifferent to China, why are we today pressing China on disengagement and de-escalation? Why are we saying publicly that our ties are not normal? We should not directly or indirectly criticize our Jawans. When our Jawans, sir, are standing, sir, our Jawans are standing, sir, in Yangtze, in Yangtze at 13,000 feet. At 13,000 feet, they are standing there defending our borders. They do not deserve to have the word pitai. The word pitai should not be used for our Jawans, sir. Sir, our Jawans are standing their ground, so they should be respected, they should be honored, they should be appreciated. इस डिबेट में बातचीत करने के लिए मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। प्रेम शुक्ला, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए, स्वागत है आपका। मेजर जनरल के सिन्हा, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ गए, स्वागत है आपका। आलोक शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बाकी मेहमानों को भी हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आलोक जी, आपसे शुरुआत कर रहे हैं डिबेट की। खड़गे जी कह रहे हैं कि चूहे जैसी चाल चल रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। आपके एक और बड़े नेता कहते हैं कि हमारे सेना पिट कर वापस आ गए। क्या ये एक विपक्ष की भूमिका है? इस तरह की बयानबाजी से सेना को और देश की गरिमा बढ़ेगी? नहीं, 20 जवानों की शहादत के बाद देश की गरिमा बढ़ी थी, घटी थी? मोदी साहब जब पिछले चुनाव में 2014 में आए थे तो नारा क्या, मर जवान मर किसान। उससे तो सेना का शायद काफी मनोबल बढ़ा होगा। जब लव लेटर की बात आ रही थी कि लव लेटर लिख के जा रहे हैं, तब तो जरूर हुआ होगा, मनोबल बहुत बढ़ा होगा। लव लेटर की बात और मर जवान मर किसान का नारा हम तो देकर नहीं आए थे। जब तापिर गांव इनके सांसद ने अरुणाचल प्रदेश में कहा कि 60-70 किलोमीटर तक चीनी अंदर घुस आए हैं और ये मीडिया और ये संसद खामोश है, तब तो जरूर कहीं ना कहीं सम्मान बढ़ा होगा इनके पार्षद। और 3 दिन पहले इनके एक सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने जो जो कहा है कि सरकार झूठ बोल रही है, उसके बाद तो सेना का कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ा होगा। मुझे लगता है कि ये बेकार के जो सेना के पीछे छुपने के जो रास्ते ढूंढती है बीजेपी, एक अलग है।
आप संसद में क्यों नहीं डिस्कशन कराना चाहते? क्या चाइना ने हमारे जो पेट्रोलिंग की आर्मी की, क्या उसको पूरी तरह से फिंगर पॉइंट 3 तक रोक नहीं दिया है? क्या तमाम जगह पर चाइना ने अपने पूरी तरह से स्ट्रक्चर्स नहीं बनाए हैं? क्या मैकमोहन लाइन से आगे उन्होंने 101 घरों का गांव नहीं बसाया है? क्या सैटेलाइट इमेजेस झूठ बोल रही हैं? सब कुछ झूठ बोल रहा है, केवल एक मोदी जी और उनकी छवि जो है वो केवल सत्य बोल रही है। हम कह रहे हैं कि आप डिस्कशन कराइए, डिस्कशन नहीं कर। हम कह रहे हैं कि व्हाइट पेपर लाइए, आप व्हाइट पेपर नहीं लाएंगे। हम कह रहे हैं कि आप एक डिफेंस मिनिस्टर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दीजिए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं होगी। पार्लियामेंट में आएंगे, 4 सेंटेंस बोलेंगे और चले जाएंगे, और पूरा विपक्ष शांति से देखे। देखिए, रक्षा नीति हो चाहे विपक्ष नीति हो, और चाहे वो विदेश नीति हो, विपक्ष जो है उसका हिस्सा है और संसद सरकार से ऊपर है। अगर संसद में कोई डिस्कशन होना चाहिए तो वो क्यों नहीं हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है आलोक जी, मतलब ठीक है आलोक जी, मतलब पिटाई वाले बयान से देश की और सेना की गरिमा बढ़ी। देखिए, मैं समझता हूं कि राजनाथ सिंह जी ने क्या कहा कि हमारे जवान, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, वो गरिमा बढ़ाने वाली बात थी, ठीक बात है। अपने देश के प्रधानमंत्री को कहे कि चूहे जैसा काम कर रहे हैं। विवेक जी सुनिए ना भाई जरा। उन्होंने कहा, राजनाथ सिंह जी ने पार्लियामेंट में, कि हमारे जवान घायल हुए हैं। क्या था वो घायल? क्या मॉर्निंग वॉक करते हो गए? वो आपस में युद्ध हुआ, झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, हमने उनको पीटा, उन्होंने हमारे यहां चोट मारी। क्या ये सच नहीं है? राहुल जी ने क्या गलत कहा है उसमें? हमारे सेना पिट कर आए। एक मिनट सुनिए भाई जान जी, पिट कर आ गई ऐसा शब्द नहीं है जी। ये हिंदुस्तान का मीडिया कुछ भी चलाता है। आप उनके बयान को ध्यान से देखिए जी, कि वो बार बार हमारे यहां पर इंट्रूजन कर रहे हैं। क्या ये सच है कि नहीं है? पिटकर आ गए हैं ऐसा कोई शब्द नहीं है उसमें। लेकिन ठीक है, मैं केवल ये पूछता हूं, 9 तारीख को एक घटना घटी और हमारे जवानों ने उनको पीटा, तो 13 तारीख तक खामोश क्यों थी ये सरकार? 13 तारीख को ये कहा गया कि नहीं बीच में छुट्टियां आ गई? क्या छुपाना चाहते हैं? मैं बीजेपी से जवाब ले लेता हूं उसका। ठीक है आलोक शर्मा जी। प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि आप संसद में चर्चा से भाग रहे हैं, श्वेत पत्र से भाग रहे हैं, सदन में चर्चा क्यों नहीं चाहते हैं? देखिए, आज भी और पिछले बार भी यह संसद के दोनों सदनों के जो अध्यक्ष और सभापति हैं वो स्पष्ट कर चुके हैं कि हम नियमानुकूल चर्चा करेंगे। अब ये नियम तोड़कर चर्चा करने चाहें तो संसदीय परंपरा उसका आज्ञा नहीं देती है, पहली बात। दूसरी बात, जो शेर और चूहे की बात कर रहे हैं, 38,000 वर्ग किलोमीटर की भूमि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की कायरता के कारण चली गई तो वो कौन से प्राणी से उसकी जो है तुलना की जाए नेहरू जी की? जरा कांग्रेस की जो शब्दकोश है, मल्लिकार्जुन खड़गे जिसके संपादक हैं, उस शब्दकोश से जरा आलोक शर्मा ढूंढ कर बताइए 38,000 किलोमीटर चीन के जबड़े में डालने के दुष्कर्म के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की किस पशु से तुलना की जाए? क्योंकि चूहे से भी नीचे उसकी तो तुलना करनी पड़ेगी। आप कृपा करके बताइए 4,000 वर्ग किलोमीटर जो पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट कर दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू की कायरता के कारण, उसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाए? जरा उस प्राणी का भी नाम मल्लिकार्जुन खड़गे के शब्दकोश से जरा ढूंढ लीजिएगा शर्मा जी। और आप कृपा करके बताइए 250 किलोमीटर जो चुमुर क्षेत्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में घुस आए, तो संसद में ये बयान आपने क्यों नहीं दिया? किस प्राणी से डॉक्टर मनमोहन सिंह की तुलना की जाए वो भी जरा बता दीजिए। जोरावर किले पर 2012 में कब्जा हो गया, आपने तो लाइव जो है दर्शक लाइव जो है टेलीकास्ट संसद में कराया था मेरे हिसाब से। और आज हम कह रहे हैं विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, सारा देश कि 1 इंच भी भारत की भूमि में चीन नहीं घुस सकता। लेकिन आप चूंकि चीन के सामने दुम हिलाने का आपका रिकॉर्ड रहा है, तो चीन के चंदाखोर इसलिए चिल्ला रहे हैं कि अरे भाई चंदा आपने दिया तो तारीफ किसकी करें? तो राहुल गांधी जो चीन के लिए बिके हुए व्यक्ति जी नहीं, लेकिन प्रेम जी सवाल यह है, एमओयू साइन करके बिका हुआ सरकार अगर इतनी आश्वस्त है, व्यक्ति ने जो है वो चीन की सरकार का ही समर्थन करेगा। प्रेम जी, सरकार अगर इतनी आश्वस्त है तो सदन में चर्चा हो जानी चाहिए संसद में। प्रेम जी, अब चीन, प्रेम शुक्ला जी नहीं बताइए विवेक, आश्वस्त है सरकार तो सदन में चर्चा करा लीजिए। उनका विपक्ष का सवाल यही है ना, विपक्ष पूछ रहा आप चर्चा क्यों नहीं कराना चाहते? उसका उत्तर तो सुनेंगे जी। नहीं समझ गया मैं प्रश्न। अब इनके सांसद श्रीमान मनीष तिवारी पूछ रहे हैं कि आर्मी का डिप्लॉयमेंट जरा बताइए। तो ये चीन के एजेंट जो चीन की चंदा पर पलते हैं, इनके लिए अब डिप्लॉयमेंट बताया जाएगा, डिप्लॉयमेंट संसद में बताया जाएगा
कि आर्मी का डिप्लॉयमेंट कैसे, पूछ लीजिए आर्मी, यहां डिफेंस एक्सपर्ट बैठे हैं, डिप्लॉयमेंट क्या शेयर किया जा सकता है पार्लियामेंट से, कि हमारे रडार कैसे डिप्लॉयड है, एयरफोर्स कैसे डिप्लॉयड है, नेवी कैसे डिप्लॉयड है, आर्मी कैसे डिप्लॉयड है, डिप्लॉयमेंट बताया जाएगा। डिप्लॉयमेंट पूछ रही है चीन के चंदे पर पलने वाली प्रजाति। ठीक है, मैं इसका जवाब लूंगा आलोक शर्मा जी से। मेरे साथ दो और मेहमान जुड़ गए, विवेक गुप्ता प्रवक्ता टीएमसी पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए, दानिश कुरैशी प्रवक्ता एआईएमआईएम के हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों से सवाल लूं, लेकिन केके सिन्हा से एक सवाल लेना चाहता हूं। केके सिन्हा जी, क्या ये गैर जरूरी राजनीति है या गैर जरूरी सवाल है? रक्षा मंत्री ने सदन में बयान दे दिया है कि हमारी 1 इंच जमीन पर भी किसी का कब्जा नहीं है, और हमारे जवानों ने माकूल जवाब दिया है, तो क्या फिर ये सवाल उठने चाहिए? देखिए, अपनी सेना और सामरिक जो डिबेट्स होती हैं या सच्चाइयाँ होती हैं, यदि आप नेगेटिविटी से शुरू करें, चाइना वॉर, प्रिपेयरिंग फॉर वॉर, गवर्नमेंट इंडिया इज स्लीपिंग, सेना पिट रही है, मार खा रही है। अभी आपके इसी चैनल में बैठे हुए वो बोल रहे सच्चाई सच्चाई, गलवान में 20 मर गए, तो ये सच्चाई नहीं, 20 में गलवान मरे सच्चाई है, उनको परम युद्ध के जो सबसे बड़ा शौर्य से संवारा गया, वो हमारी शहादत है। हमने क्या किया गलवान के बाद और गलवान के पहले या आज जब हम तवांग में देखते हैं, ये बेबुनियाद यदि आप कहेंगे ना, ये तो जिस तरह से जो लोअर डिबेट जाती है सामरिक दृष्टि से सेना के ऊपर में, आप कहेंगे सेना पिट रही है, ये आप इनडायरेक्टली तो यही कह रहे हैं ना। और आप देखिए डिबेट आप चला रहे थे, इसके पहले फॉरेन मिनिस्टर क्या कह रहे हैं, अरे इसके पहले पूरा सेना ने पूरे 2 माउंटेन स्ट्राइक कोर लगा दी, हमने पूरा का पूरा रफेल ला लिए, हम चीजें हम नहीं देख पाते, हमारे शौर्य को नहीं देख पाते कि पूरा वो पहली बार ऐसा हुआ है कि चाइना कहीं आया है और उसको वहां से खदेड़ कर, मार कर, पिटाई करके आप उसको भगाते हैं। ऐसा तो कभी नहीं ऐसा नजारा हुआ। मेरे 40 साल का कंडखाल रहा है सेना के साथ, और हम लड़ते रहे इन्हीं बातों में। ठीक है, हम समय समय पे अपने लेवल पे करते रहे, 65 के बाद 67 सगत सिंह अपने अपने बल पर, उनको तो उस समय भी पूछा गया कि आपने क्यों कर दिया, क्यों मार दिया 300 लोगों को। उसके बाद भी जब ये आप कह रहे हैं ना अभी बातें, जब भी मैं एमजीजेस ऑपरेशन रहा हूं इस जगह में, तवांग के उस इलाके में जहां हुआ है, हमारे से सवाल होता था कि क्यों कर दिया, क्यों मार रहे हैं हमारे लोग। उस समय भी मारा जाता था, ऐसा नहीं कि उस समय नहीं मारा गया। जो आलोक जी कह रहे हैं उस समय भी हुआ, उस समय भी हम ऐसे ही अग्रेसिव थे, मगर सवालें ये होती थी कि क्यों कर रहे हैं। अभी बदलाव ये है कि हम और करें, हमें वो चीज दी जा रही है। आपके एम्पावरिंग ऑफ कमांडर्स, एम्पावरिंग फाइनेंशियल, एम्पावरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्पावरिंग आपके पास। लेकिन सिन्हा जी, सवाल यही है ना कि ऐसे मुद्दों पर जब देश हित की बात आती है, देश की बात आती है, तो पूरा विपक्ष एक साथ क्यों नहीं होता? मैं विवेक गुप्ता जी से जवाब लूं, उसके बाद दानिश कुरैशी आपके पास आ रहा हूं, आलोक जी उसके बाद आऊंगा आपके पास। विपक्ष में मतभेद क्यों है विवेक गुप्ता जी? जब बात देश की हो रही है, जब बात देश हित की हो रही है, राष्ट्र हित की हो रही है, इसमें भी विपक्ष एक साथ नहीं आ पा रहा। विवेक जी, मैं 2 चीजें स्पष्ट करना चाहूंगा। सबसे पहले, एक, सेना यहां मुद्दे पे नहीं है, न सेना का शौर्य, न सेना की जो सेवा है यहां पर देश के प्रति, वो यहां मुद्दा नहीं है चर्चे पर। नंबर 2, हमारी दीदी ममता बनर्जी ने हमेशा ये कहा है कि राष्ट्रीय मामलों पर या अंतर्राष्ट्रीय मामले पर, एक्सटर्नल अफेयर्स पर हम लोग सब, प्रधानमंत्री जी और देश के साथ रहते हैं। मगर यहां मुद्दा ये है कि अगर यही बातें प्रधानमंत्री जी आके सदन में चर्चा करे, हम उनसे ये नहीं पूछ रहे रडार कहां जाए, जैसा कि प्रेम शुक्ला जी, हमने रडार की लोकेशन नहीं पूछी है उनसे। हमने कहा है कि चाइना के बॉर्डर पे, हमने भी मीडिया रिपोर्ट्स में कुछ कुछ पढ़ा है, हम ये चाहेंगे कि संसद में लोग हमसे जब पूछते हैं, हमारी सरकार आधिकारिक रूप से संसद में आके हमें कहे, ताकि हम भी अपने लोगों को बता सके कि हाँ, सरकार ने ये कहा है, ये कर रहा है। संसद में इस बात पे चर्चा करने में घबराहट क्यों है? क्या हमने पूछा रडार क्या है? क्या हमने कहीं कहा कि हमने पिटाई हुई है, ये हुई है? हमने तो ऐसा कहा नहीं है। आप जबरदस्ती इन चीजों को विपक्ष के मुंह पे डालना चाहते हैं। तो क्या चर्चा चाहते हैं आप सदन में? क्या चर्चा चाहते हैं? क्या घटना एक्चुअल में हुई, क्या उसकी जानकारी है? जो मीडिया रिपोर्ट से, क्या हम उसी को सरकार का आधिकारिक वर्जन मान लें? हो सकता है विदेश मंत्री का सदन में बयान है, रक्षा मंत्री का सदन में बयान है। बयान तो आज हम लोग जब मांग कर रहे हैं, वो आज भी देखिए गोलमोल बात कर रहे हैं।
सीधी सीधी चीज। आज के सुनिए, ये पहली बार विदेश मंत्री नहीं हुए, पहली बार रक्षा मंत्री नहीं हुए, इसके पहले भी बहुत बार विदेश मंत्री और बहुत अलग अलग लोग रक्षा मंत्री थे, उनके बयानों पर इन्हीं की पार्टी से अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार के टाइम पे भी देख लीजिए, जब कारगिल के टाइम पे हुआ था, देखिए किस तरह वो लोग आके बयान देते थे। ठीक है, किस तरह वो लोग। मैं इसका जवाब प्रेम शुक्ला से लूंगा, लेकिन एक सवाल मैं दानिश जी से लेना चाहूंगा। दानिश जी, ओवैसी ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार की पॉलिसी ट्रांसपेरेंट नहीं है। किस तरह की ट्रांसपेरेंसी वो चाहते हैं? वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार चीन से दब रही है। उनको क्यों लगता है कि हमारी सरकार चीन से दब रही है? क्या तवांग में चीन के सैनिकों को, पीएलए के जवानों को पीटना दबना कहलाता है? क्या उनको उनके इलाके में वापस खदेड़ना दबना कहलाता है? जरा समझाएं आप। देखिए विवेक, मैं आपको एक बात बता दूं, दरअसल दिक्कत क्या है कि किसी भी मुल्क की सरहदों पे तनाव जब होता है, जब उसकी राजनीतिक क्षमता जो है वो कहीं ना कहीं दुश्मन देश उसे कम आंकने लगते हैं। वरना तो दुनिया में जो सुलह शांति बनी हुई है ना, वो इसीलिए कि आपका राजनीतिक पावर जो है वो मुल्कों पे भारी होता है, इसलिए क्लैश नहीं होते। अब पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं चीन जो बदमाशी पे उतरा है, हमारे जवान सक्षम है मुकाबला करने के लिए, उन्हें सलाम है जिन्होंने मुकाबला किया। लेकिन दिक्कत क्या है, नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार ये तो चाहती है कि देश के इतने संजीदा मुद्दों पर विपक्ष उनके साथ रहे, लेकिन दिक्कत यह है कि प्रधानमंत्री विपक्ष को साथ नहीं लेते। वो ये चाहते हैं कि वो अकेले ही सब कुछ करें, किसी को कुछ ना बताएं। आपने जैसा कहा कि सदन में आके उन्होंने बयान दिया, विपक्ष सदन में बयान नहीं चाहता, विपक्ष सदन में बहस चाहता है। और ये बहुत चालाकी के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि आगे की रणनीति, बात आगे की रणनीति पे हो ही नहीं रही है। जो कुछ घटना घट चुकी है, जिन चीजों को एक्सप्लोर किया जा सकता है पार्लियामेंट के फ्लोर पे, देश की सुरक्षा के साथ में उन मसलों पे बात होनी चाहिए। और मैं ये कहता हूं कि अगर विपक्ष ये मांग करता है कि सदन में आप बहस के लिए सदन बुलाइए, तो परेशानी क्या है? अगर नहीं बुला सकते तो उन्हें बताया जाए, सुनिए, उन्हें बताया जाए कि देश की सुरक्षा के मद्देनजर किस तरह नहीं बुलाया जा सकता। या तो आप ये कह दीजिए कि लोकतंत्र में बस आप विपक्ष को हम कुछ नहीं बताएंगे, ये देश की सुरक्षा का मामला है, हमारे लिए सेफ है, इसलिए हम आपको नहीं बताएंगे। चले जाए, कांग्रेस भी चले जाए, ओवैसी साहब भी चले जाए, टीएमसी चली जाए, समाजवादी चला, सब लोग चले जाए, किसी को कुछ नहीं बताया जाएगा, कह दीजिए आप। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, सदन में चर्चा करने से कभी मना नहीं किया गया। नियमानुकूल चर्चा की बात लोकसभा अध्यक्ष ने भी कही, नियमानुकूल चर्चा की बात सभापति ने भी कही, और जो आप कह रहे मनीष तिवारी ने लोकसभा में बाकायदा ये नोटिस देते हुए कहा कि चीनी सीमा पर सेना का डिप्लॉयमेंट सही नहीं हुआ है, इस पर चर्चा करना चाह रहे हैं। तो डिप्लॉयमेंट पर चर्चा करने की बात मनीष तिवारी जो कांग्रेस के सांसद हैं उन्होंने कही, तो कभी भी सेना के डिप्लॉयमेंट की चर्चा संसद में संभव नहीं है, डिप्लॉयमेंट पर बिल्कुल। दूसरी बात, अब जब स्वयं रक्षा मंत्री जी आकर सदन में आश्वस्त कर रहे हैं कि भारत की किसी प्रकार की भौगोलिक सीमा में परिवर्तन बिल्कुल अस्वीकार्य है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 1 इंच भूमि भी चीन भारत का कब्जा नहीं कर सका, ये रक्षा मंत्री जी का सदन में यही बयान है स्पष्टता से। विदेश मंत्री जी का भी बयान आज स्पष्टता से आया। तो आप क्या चर्चा करना चाह रहे हैं? सुनिए, देश के जिम्मेदार सांसदों को ये बीच में चिल्ला रहे हैं भाई, ये जो बड़ा बेसिक मामला है। दानिश कुरैशी, इनको शांत कराइए। अब या तो यहाँ जवाब ले लीजिए, सदन में जवाब ले लीजिए, कहीं तो जवाब ले लीजिए। आलोक जी, इसके बाद मैं आ रहा हूँ आपके पास। दानिश जी, विवेक जी, प्रेम शुक्ला जी, बोलिए। आपकी जानकारी के लिए, सदन में 2014 में सदन में बाकायदा ये जानकारी रक्षा मंत्रालय ने दी कि 2008 से 2014 के बीच चीन की सेना ने 600 बार भारतीय सीमा में अतिक्रमण करने का प्रयास किया। उस 600 बार में, अभी यहां पर आलोक जी बैठे हैं, कृपा करके बता दें कितनी बार लाइव टेलीकास्ट कर दिया संसद में, कितनी बार जानकारी दे दी? भाई, अतिक्रमण लोकल लेवल पर होता है अगर, तो हमारी सीमा जो सेना जो है वहां तत्काल जवाब दे रही है। अगर वो हमारे तवांग में स्थिति बदलने आएंगे तो हमारी सेना वहां जवाब दे रही है, और जवाब देने में कोई कमी नहीं कर रही है। कोई उसके डोकलाम में आएंगे तो हम उनको जवाब देंगे। ये अलग बात है कि राहुल गांधी चोरी चोरी चुपके पता नहीं डोकलाम के समय पे भी क्यों चले गए दूतावास में, आज दिन तक उसका उत्तर कांग्रेस नहीं दे पाई कि ऐसा कौन सी उनकी जो है गोपनीय बैठक थी जो डोकलाम पे हम दोनों एक सामने के जब आए गए तो चोरी से जाना पड़ा। लोगों ने पूछा तो उसको जो है खंडन करना पड़ा, उस सत्य को स्वीकारने को नहीं तैयार हुए। तो ये एमओयू क्या है पूछ रहे तो बताने को तैयार नहीं है। 1 करोड़ 35 लाख रुपए आपने चीन में
कौन सा शोध करने के लिए पूछ रहे, बताने को तैयार नहीं है। और आप सबसे पूछ रहे कि आप बताइए सामरिक स्थिति बता दीजिए आप। ठीक है तो ये आलोक संभव जी, नहीं है ना। ठीक है आलोक जी, बीजेपी का आरोप है कि एमओयू आप साइन करते हैं, फंड आप लेते हैं, लेकिन चर्चा जब आपकी सरकार नहीं होती तो चीन पर चर्चा आपको चाहिए, रणनीतिक चर्चा आपको चाहिए, डिप्लॉयमेंट क्या चर्चा इसकी चाहिए, लेकिन आप लोग जो करते हैं उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। वो पूछ रहे हैं वो एमओयू क्या साइन किया था वही बता दें। देखिए, मुझे लगता है कि अगर एमओयू साइन हुआ है और उसमें कुछ गलत है, बीजेपी की सरकार है, पूरी कांग्रेस को फांसी पे लटका सकती है, क्या दिक्कत है उसमें। हम तो पूछ रहे हैं कि पीएम केयर्स फंड में जो आया उसका भी खुलासा कर दो। हम तो पूछ रहे हैं इंडिया फाउंडेशन में, विवेकानंद फाउंडेशन में क्या क्या कहां से आया है उसका भी खुलासा कर दो। भाई आपकी सरकार है, आप क्यों डर रहे हो, करो ना। जब जब चीन वहां पर अतिक्रमण की कोशिश करता है आप उस एमओयू के पीछे छिप जाते हो। हम तो कह रहे हैं आपके जो सांसद और विधायक वहां पर पार्टी स्कूल में सीखने गए थे, क्या सीख के आए थे, जरा उसका भी खुलासा कर दो। 18 बार मोदी जी मिले, उसमें क्या क्या बातचीत हुई उसका भी खुलासा कर दो। आपकी सरकार है भैया, आप तो कुछ भी कर सकते हो। अब बात 1900 से 2020 तक विवेक जी एक भी जवान शहीद नहीं हुआ वहां पर जी हमारी तरफ से। आपके आने के बाद क्यों हुए 20 जवान शहीद? आप क्यों चीजों को छुपाते रहे? 1986 में हमने चीन को घुटनों पर टेका, राजीव जी के समय पे अरुणाचल को अलग राज्य डिक्लेयर किया और पूरी तरह से 2000 किलोमीटर की जो ठीक है, लेकिन आलोक जी आप कह रहे हैं कि आपने घुटनों पर ला दिया। ये 27 अप्रैल 2013 की खबर है जब भारत के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि चीनी घुसपैठ को तूल नहीं देना चाहते। उन्होंने यह भी कहा था कि इसके समाधान की योजना पर काम हो रहा है। तो डिबेट में लगातार बने हुए तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सदन में इस बात को लेकर घमासान है कि सरकार चीन के घुसपैठ पर चर्चा नहीं कर रही है, तवांग में जो कुछ हुआ उसकी विस्तार से जानकारी नहीं दे रही है, और इस बात को लेकर सदन में लगातार गतिरोध है, डेडलॉक की स्थिति बनी हुई है। इसी बात पर हम डिबेट कर रहे हैं। आलोक शर्मा जी अपना जवाब पूरा कीजिए। प्रधानमंत्री कहते हैं 2013 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के चीनी घुसपैठ को तूल नहीं देना चाहते हैं, इसे सुलझाने की योजना पर काम चल रहा है। देखिए, मुझे लगता है घुसपैठ की कोशिशें पहले भी हुई, आज भी हुई, और उनको सुलझाया भी गया, लेकिन वक्तव्य तो दिया गया। क्या देश के प्रधानमंत्री आज जो क्लीन चिट दे रहे हैं वो क्या क्लीन चिट है? देश के प्रधानमंत्री कौन से दबाव में है? ये सरकार टिकटॉक से 30 करोड़ रुपया लेकर या बीजेपी अपने अकाउंट में फंड लेकर चाइनीज कंपनी से बिक क्यों गई? हम सीधा सीधा पूछना चाहते हैं। 2013 में माउंटेन कॉर्प्स एक रेजिमेंट बनी, उसको क्यों नहीं आगे बढ़ाया? आप बात आती है बार बार पंडित नेहरू जी वाली, भाई वो तो पार्लियामेंट में रोज खड़े होकर जवाब देते थे और पूरी तरह से वक्तव्य बताया जाता था। उन्होंने गोद में दे दिया, जबड़े में दे दिया। ये इस तरह की लफ्बाजी बंद होनी चाहिए। हम युद्ध हुआ, हम युद्ध में हारे और युद्ध में हमारी सेना कमजोर पड़ी, उन्होंने हमारी जमीन हड़पी। आप तो इसी उस पर आए थे ना कि हम हड़पी हुई जमीन को वापस लेंगे, तो हम तो कह रहे कि वापस ले लीजिए। लेकिन दिक्कत यह, ये सरकार बिकी हुई है, दबाव में है। अब आती है बात राष्ट्रहित की और राष्ट्रहित की। आप मुझे बताइए, 20 जवान शहीद हो गए, ये राष्ट्रहित था क्या? क्या उस पर सवाल नहीं पूछे जाए सरकार से? जी 18 बार मोदी जी मिले और क्या क्या बातचीत हुई, खाना भी छोड़कर खड़े होकर लाल आंखें दिखाई, उसके बाद भी सवाल ना पूछे आपसे? जब पिछली बार झूला झुलाया था तो डोकलाम हुआ, क्या डोकलाम में पूरे में स्ट्रक्चर नहीं बना लिए उन्होंने? क्या नेपाल में आज पूरी तरह से मजबूत नहीं है चाइना? सरकार से सवाल ही ना पूछे। नहीं, बिल्कुल सवाल पूछिए, बिल्कुल सवाल पूछिए, लेकिन जो सुनिए ना, लेकिन आलोक जी जो सवाल आपसे पूछे गए उसका जवाब कभी नहीं आया। 26 अप्रैल 2013 की खबर है जिसमें एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सलमान खुर्शीद कहते हैं कि घुसपैठ जो है वो एक पिंपल की तरह है, उसके लिए ऑइंटमेंट का इस्तेमाल कर दिया हमने। मुझे केवल ये बताइए, अगर पिंपल था और ऑइंटमेंट है तो उसका मतलब आप समझ रहे हैं? ऑइंटमेंट तो इलाज ही किया ना, ये तो नहीं कि चाइना को अंदर बैठा लिया। तो मतलब तवांग में इलाज नहीं हुआ? अब वापस आता हूं मैं। 17 बार प्रश्न रखे गए पार्लियामेंट में, प्रश्न को हटा दिया जाता है चाइना के। क्या यह सच्चाई है कि नहीं? हम बार बार कह रहे हैं, अगर कोई गलत, एक मिनट, जो विदेश संक्षेप में जल्दी से, हाँ जी, के बेटे जिस फाउंडेशन में है, जिस एनजीओ में, उसने 3 बार डोनेशन लिया है, उनसे सवाल पूछेगा कोई? हिंदुस्तान का मीडिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएगा डिफेंस मिनिस्टर से? नहीं तो आप क्यों नहीं करते हैं? आप कीजिए,
आप बात रखिए सामने, आप कीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेम शुक्ला जी से इसका जवाब मैं ले लेता हूं। आपके जो आरोप है, आप रह रहे के बाद आलोक जी मीडिया पर आप हर बार आते हैं, मैं आपके जो आरोप है बीजेपी पर, मैं उसका जवाब ले लेता हूं। के सिन्हा जी से भी ले लूंगा कि बॉर्डर एरिया में क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं जो दावा आप कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, हाँ, धरने पर बैठ गए थे, धरने पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो कांग्रेस की तरह देशद्रोहियों से अपने देश के आलोक शर्मा जी एक एक करके, हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने कम्युनिस्ट चीन पार्टी से कोई चंदा नहीं लिया है। कम्युनिस्ट चीन पार्टी से चंदा लेने का कुकर्म जो है कांग्रेसियों ने किया है। ये बीच में बोले जा रहे हैं, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था। आलोक शर्मा जी एक एक करके, व्यग्रता बढ़ गई है इनकी। आलोक शर्मा जी आपकी आवाज भी कट रही है, मैं उसको थोड़ा चेक करा लेता हूँ। झूठ बोलते आपकी आवाज भी थोड़ी रुक रुक कर आ रही है, उसको चेक करा लेता हूँ, एक बार सुन लेते हैं प्रेम शुक्ला जी क्या कह रहे हैं। रक्तचाप भी बढ़ जाता है, कुछ देर बाल लोचने लगेंगे लोग। देखिए, ऐसा है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से 1,35,00,000 रुपए का चंदा कांग्रेस की अध्यक्षा जो है, जो श्रीमती सोनिया गांधी थी, उनकी अरे ये फिर पीछे बोल रहे हैं भाई साहब। आलोक जी, विवेक जी, जरा इनको शांत कराइए, बदतमीजी कर रहे हैं। करके प्रेम शुक्ला जी देखिए, प्रेम शुक्ला जी एक सेकंड, बदतमीजी करने पे मैं बात कर रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी एक सेकंड, आलोक शर्मा जी एक एक करके बोल रहा था ना, मैं प्रेम शुक्ला जी एक एक करके। आलोक शर्मा जी, आपका टर्न आएगा। नहीं, मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं वही रिक्वेस्ट कर रहा हूं सभी मेहमानों से, सब अपनी अपनी बारी पर बोले। प्रेम शुक्ला जी उनके पीछे बोलता रहूं मैं, ठीक है। आलोक शर्मा जी एक सेकंड, प्रेम शुक्ला जी अपनी बात पूरी कीजिए आप। हाँ, नहीं, क्यों ये लगातार बोल क्यों रहे? क्या हो गया? बीमारी हो गई इनको? जबानी अफसार हो गया है? प्रेम शुक्ला जी पर्सनल मत जाइए, ठीक है, हो गया है, क्या बात है? ठीक है, सभी क्यों मैं उनके बीच में बोल रहा था? नहीं, ठीक है ना, पर्सनल क्या कह रहा हूं? ठीक है, एक सेकंड, बीमारी की बात जरूरी नहीं है ना, वो सब बातें जरूरी नहीं है। बीच में एक बार बहुत सारे मेहमान बने, भाई आदमी बीमारी में ऐसी हरकत प्रेम शुक्ला नहीं, ठीक है, आप अपना जवाब पूरा कीजिए ना। नहीं करता है, ठीक है, अपना जवाब पूरा कीजिए। नहीं कर रहा था जी, हाँ बोलिए, पूरा कीजिए। देखिए, बहुत स्पष्टता से ये एक सामने से आपके पास प्रमाण है कि राजीव गांधी फाउंडेशन, जिसकी अध्यक्षा कांग्रेस की अध्यक्ष हुआ करती थी, उन्होंने 1,35,00,000 रुपए उन्होंने कांग्रेस की कम्युनिस्ट, उन्होंने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से लिया और उसके कारण उनका FCRA रजिस्ट्रेशन रद्द हुआ। यह स्वयं गृह मंत्री जी ने बताया हुआ है, केंद्र के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह ने बयान देकर बताया हुआ है कि इन्होंने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी, अच्छा चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से आपका MOU है, हम कहते हैं सार्वजनिक कर दो, ये कहते हैं जांच कर लो। भाई, सार्वजनिक करने से कौन मना कर रहा है आपको? किसने रोक रखा है आपको? अगर अच्छा आपका, और उसके बाद जो है 38,000 वर्ग किलोमीटर भूमि आपके जमाने में चली जाएगी, ये कहेंगे नहीं जबड़े में डाल दे रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं। 38,000 वर्ग किलोमीटर भूमि जवाहरलाल नेहरू की निष्क्रियता, निकम्मेपन, कायरता, इसके कारण गई, ये सत्य है ना। 4,000 वर्ग किलोमीटर पाकिस्तानीकरण चला गया, सत्य है ना। जोरावर किला मनमोहन सिंह दे आए, सत्य है ना। चुमूर के कारण 250 किलोमीटर हमारे भीतर चले आए, ये सत्य है ना। इन सत्यों को आप स्वीकार रहे हैं ना, और हम कह रहे हैं 1 इंच भूमि हमारे कार्यकाल में नहीं गई, फिर भी आप चीख रहे हैं। वो चीखने का एकमेव कारण है कि चीन ने जो आपको चंदा दिया है, उस चंदे के फंदे के कारण आपको चीखना आपका काम हो गया है। चीख लीजिए। देश की आलोक शर्मा जी एक एक करके, आलोक शर्मा जी देश के हितों के प्रति मुस्तैद कौन है? आप लोग क्या शो चलाते हैं बीजेपी का? आलोक शर्मा जी, आलोक शर्मा जी चिल्ला रहे हैं भाई मेरे बीच में। अब इनके बीच में मैं भी चिल्लाऊंगा। आलोक शर्मा जी, अब इनके बीच में भी चिल्लाता हूं, जरा इनको आनंद देते हैं। नहीं, प्रेम शुक्ला जी, देखिए सभी पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत संजीदा मेरे बीच लगातार चिल्लाते रहे, वो मेरी बात ना स्पष्ट होने पाए। बहुत पढ़े लिखे माननीय लोग जुड़े हुए हैं डिबेट में, बहुत संजीदा विषय पर चर्चा हो रही है। ये गंभीर, अच्छा माननीयों को ले आइए ना, ठीक है, जो गंभीर चर्चा करे विवेक जी। ठीक है, इसको डिरेल ना करें, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डिरेल वो कर रहे हैं, ठीक है। आलोक शर्मा के सिन्हा जी कह रहे हैं कि पहले के हालात में, पहले की तुलना में हालात अब ज्यादा मुश्किल हो गए, जो कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है। वो ये लगातार कह रही है, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार अंधेरे में रख रही है, सरकार पुख्ता जानकारी नहीं दे रही है, ट्रांसपेरेंसी की कमी है। देखिए, मैं इसका नहीं पढ़ना चाहता कांग्रेस और बीजेपी क्या कर रही है जी। मैं कालखंड की बात करता हूं। कालखंड आप देख लें, 2012 में
ये लिखा गया पेपर के ऊपर और फाइल के ऊपर में है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए हमारे पास रफाल नहीं आ सकती। हमारे गिरती हुई इस्कॉन की जो क्षमता थी, जो 45 होनी चाहिए थे, वो 29 हो गई, मगर हमारे पास पैसा नहीं है। हम इसलिए नहीं डेवलप करना चाहते 3844 किलोमीटर की पूरी नॉर्दर्न बॉर्डर को, क्योंकि यदि वह हम ये करेंगे, डेवलप करेंगे, ये स्ट्रैटेजी है पेपरों के ऊपर लिखी हुई। फाइल में रक्षा मंत्री की जो बात कर रहे हैं, रक्षा मंत्री ने लिखा है जाके, और उनको पढ़िए, ये सार्वजनिक होगा तो लोग क्या कहेंगे। वो कहते हैं कि हम नहीं डेवलप करेंगे तो चाइना नहीं आ सकेगा, और वही चीज जो पूरी फौज ये कहती थी कि हम अपना डेवलपमेंट नहीं करेंगे ये 3488 किलोमीटर में, तो हम युद्ध नहीं लड़ सकते। और उसके ऊपर रिप्लाई है रक्षा मंत्री के पेन की रिप्लाई कि नहीं, ये हमारी स्ट्रैटेजी है। तो वो स्ट्रैटेजी खुद देखिए अभी कह दिया कि सेना कमजोर पड़ गई। सुनिए ना, देखिए मैं नहीं बोल रहा था किसी के बीच में, तो हमें समय दीजिएगा तो सुनिएगा। रक्षा विषय को बुलाएं तो रक्षा की तरह सुने ना। आज 2008 में आलोक शर्मा जी किसी के टर्म में नहीं बोल रहे थे। आलोक शर्मा जी आपका टाइम आएगा, आप जवाब दे दीजिएगा। बहुत विनम्र निवेदन कर रहा हूं आलोक शर्मा जी, बहुत विनम्र निवेदन कर रहा हूं। इनको सेना सबकी बात सुन रहे थे, झूठा लगाने के लिए गाड़ियां निकालने के अलावा सुन लेते हैं, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। छोटी सी बात है, पहले उनको सुन लीजिए फिर जवाब दे दीजिएगा। सुने ना आप, सर मैं आपको भी बराबर का मौका दे रहा हूं, उनको भी बोलने का मौका दे रहा हूं। दोनों मेरे लिए सम्माननीय गेस्ट हैं। बोलिए के सिन्हा जी। तो कोई भी झूठ बोल के चला जाए सर, तो झूठ बोल रहे हैं आप, उसको काउंटर कर लीजिएगा ना। 2008 में 2005 जी आप या तो फिर सर आप जो बोलिएगा वो एजेंडा नहीं, कोई और बोल दे वो एजेंडा है। अगर आप पर यही आरोप दूसरे गेस्ट लगा दे कि आप यहां से लेकर पार्लियामेंट तक एजेंडा चला रहे हैं, फिर क्या बोलेंगे आप? पैसे खाने वाले लोग के सिन्हा जी, एक सेकंड, ये बात करते हैं तो शर्म करना चाहिए ऐसे लोगों को। कम से कम डिफेंस क्या एजेंडा चला रहे हैं? उन्होंने देश को सर्व किया है, चाइना से कम से कम इतनी बात का तो ख्याल रखे आलोक शर्मा। पूरे के पूरे दलाल लोग हैं के सिन्हा जी, बड़ा स्पोक्स पर्सन है। सुने 2008 में, सुने एक बात, ठीक है के सिन्हा कंप्लीट कीजिए। विवेक जी यदि नहीं करना है तो आप या तो मेरे को बैठाएं या इनको बैठाएं, चाइना के एजेंट को। नहीं के सिन्हा जी बोलिए। मैं आलोक शर्मा जी से मैंने कह दिया और रिक्वेस्ट कर दिया, आने वाला था। हाँ 2000 कैसे आए हैं आलोक शर्मा जी 2008 में जी, फिर आलोक शर्मा जी अरे सुन लीजिए, चाइना के एजेंट को क्यों बैठाया आपने यहाँ पर? आलोक शर्मा जी सुन लीजिए, यदि नहीं बोलना देना चाहते, ये आप सुनना भी नहीं चाहते, आप बोलना भी नहीं चाहते, आप बीच में इंटरप्ट भी करते हैं। इतिहास नहीं जानता ये क्या चीज है। ये आप डिबेट में सार्थक चर्चा पर विश्वास नहीं रखते। आलोक शर्मा जी थोड़ा सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, फिर मैं आप ही से जवाब ले लूंगा। टीएमसी के प्रवक्ता और एमआईएम के प्रवक्ता तो कुछ कह ही नहीं रहे, कमजोर पड़ गई, सबसे ज्यादा आप ये कह दिया दबाव में है। अरे शर्म के सिन्हा जी कंप्लीट कीजिए। ठीक है के सिन्हा जी बोलिए। कहां से बैठा के सिन्हा जी बोलिए, आप बोलिए, इन्होंने आप बोलिए पूरा कीजिए। सेना कमजोर पड़ गई, और आप सुन लिए, सुने ये बात, सेना कमजोर पड़ गई। 2005 में क्वाड बनना था और 2008 में शिंजो आबे जो मर गए बेचारे, वो लेकर आए थे, नहीं किया, डर गए हम चाइना से डर गए। क्वाड नहीं है, 2018 में आया ना क्वाड। क्यों स्ट्राइक, ये कह रहे स्ट्राइक कोर, स्ट्राइक 2 स्ट्राइक कोर लग गई है वहां पर। ये झूठी जो ये चीजें उठाते हैं चाइना की तरफ से, और क्या चाइना के लिए ये जो काम कर रहे हैं ये लोग, इनको मत लाएं आप टीवी चैनलों पे प्रवक्ता बना करके चाइना का। आप नहीं बैठाया करो विवेक जी, ठीक है, देखिए गद्दारियां हो रही हैं बहुत बड़ी, वो कॉपीराइट साजिश है ये। वो कॉपीराइट तो चैनल के पास है कि किन को बुलाया जाएगा, लेकिन के सिन्हा जी सभी के विचारों का सम्मान है यहाँ पर। अब कौन एजेंडा चला रहा है कौन नहीं चला रहा है ये जनता को तय करने दीजिए, और इसका खंडन करूंगा तो मेरे को बोलिए, आप बोलिए, तो कंप्लीट कीजिए। बोलने देना मुझे। हाँ जी बोलिए बीच में क्यों बुलवाते हैं ये लोग? मैंने कहीं बोला इनको? देखिए सुनिए बात, ये समझने की चेष्टा कीजिए। 2022 में हम हैं, 2017 के बाद 73 डेज का स्टैंड ऑफ, और 2020 के बाद गलवान का ये तकरीबन 2 साल का स्टैंड ऑफ, और उसके बाद जो चीजें बदली हैं, पहली बार हुआ है कि खदेड़ा गया। खदेड़ना क्या होता है? खदेड़ा उस पार जाता है। मैं एक कमेंट, ठीक है, मैं एक कमेंट जल्दी से ले लेता हूं, विवेक गुप्ता जी से, दानिश कुरैशी से, फिर मैं आलोक जी आपके पास आ रहा हूं समझ के लिए। ठीक है के सिन्हा जी, हालात बदल गए पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा, और के सिन्हा जी इस बात की तस्दीक भी कर रहे हैं
क्यों ना इस देश को मजबूत बनाने में सभी विपक्षी पार्टियों को एक साथ आना चाहिए और उसमें टीएमसी की बड़ी भूमिका होनी चाहिए। विवेक जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि सेना को कमजोर कहना बहुत ही निंदनीय काम है। सेना कमजोर नहीं है, सेना हमारी बहुत शौर्य से, बहुत शूरवीर से लड़ती है और उसका किसी भी तरह से हमें अपमान या असम्मान नहीं करना चाहिए जी। दूसरा बात, खाली इतना, जो कि अंतिम बात कहने की मौका मिल रहा है जी, मैं दोबारा कहना चाहता हूं, जब सदन में चर्चा होती, कई पहलू पे चर्चा होती है, और अगर नरेंद्र मोदी जी और पूरी भाजपा सरकार और विदेश मंत्री, राष्ट्र मंत्री सब कुछ अपने आप को समझते कि उन्हीं सारा ज्ञान है, भाई हो सकता है कि चर्चा के दौरान कुछ ऐसा निकले जिससे उनका लाभ हो। हम भी देश का भला चाहते हैं, हम भी देशभक्त हैं, हम भी इस देश की तरक्की चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि चाइना को खदेड़े, मगर यहाँ तो हर साल 91 बिलियन डॉलर हम चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट कर रहे हैं, जबकि मेक इन इंडिया, PLI सब कुछ करने के बाद भी हमारा चाइना के साथ ट्रेड खत्म ही हो जा रहा है। ठीक है, ट्रेड बढ़ता जा रहा है। दानिश कुरैशी, देखिए विवेक, मैं तो इतना ही कहूंगा कि दरअसल दिक्कत क्या है, बहस राजनीतिक पार्टियों के बीच में पार्लियामेंट के फ्लोर पे होने के बजाय भारतीय जनता पार्टी बहुत चालाकी से सेना को आगे करके अपने जवाबों से, अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश कर रही है। हम चाहते हैं कि सरकार ईमानदारी के साथ आए, क्योंकि मैं आपको कहूं, जिस तरह से देश में हालात बनाए प्रधानमंत्री जी ने, जो मैंने कहा, नोटबंदी के मामले हो, GST के मामले हो, चाहे जिस तरीके के भी उनके डिसीजन रहे हैं, उन डिसीजनों में, ठीक है, आप चाहते हैं फ्लोर पर सदन में चर्चा हो, और बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं यहां पर कि हम चर्चा से के लिए कभी हमने मना नहीं किया, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। आलोक शर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद आखिरी कमेंट आलोक शर्मा जी जल्दी से, उसके बाद आखिरी कमेंट प्रेम शुक्ला जी से लूंगा, समाप्त करूंगा जी। आलोक शर्मा जी, चाहे मामा हो और चाहे कोई भी इस तरह की घटना हो, बीजेपी उसके पीछे, फौज के पीछे छुपकर खड़ी हो जाती है और मीडिया में डिबेट करवाती है, अपने अनुसार करवाती है। हम तो पूछ रहे पीएम केयर्स फंड में कितना किसी पार्टी के इशारे पर किसी के हिसाब से डिबेट नहीं होती। डिबेट हमेशा राष्ट्रहित और देशहित की लाइन पर होती है। आलोक जी, इस तरह की बातें प्लीज मत किया कीजिए। आप बहुत समझदार और बहुत बड़े प्रवक्ता हैं आप जी। कंपनी ने यहां पर काम लिया, जम्मू कश्मीर में ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी, वो शायद बीजेपी को रिश्वत देकर आई होगी, तभी काम मिला होगा। पहले भी सवाल उठे थे, विवेकानंद फाउंडेशन, इंडिया फाउंडेशन, कितना पैसा आया, इसका सरकार आपकी है भाई, आप खुलासा करो ना। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी, एक आखिरी सवाल में एक लाइन का आपसे ले रहा हूं, ये चर्चा कब, जो सवाल बार बार आ रहा है चर्चा के बारे में, उस पर क्या कहना चाहेंगे? एक लाइन में जवाब जल्दी से। नियमानुकूल चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन चंदा चोरों के दुष्प्रचार पर यह देश, चलिए ठीक है, सरकार कह रही है नियम के हिसाब से चर्चा करने के लिए तैयार है और चर्चा से सरकार नहीं बचने की कोशिश कर रही है, साफ साफ कह दिया गया है। लेकिन ऐसे हालात में जब चीन बार बार सीमा पर उकसावे की कार्रवाई कर रहा है, तो पूरे देश को एकजुट होकर चीन को जवाब देने की तैयारी करनी चाहिए। कुरुक्षेत्र में बहस में इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।